वेलकम बैक। पिछले दिन टेबल के बारे में बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सेकेंड HTML है। इसको दो जगह खोलते हैं, एक बार डबल क्लिक करेंगे ब्राउजर में खुल गया, और एक जगह हम नोटपैड में खोलते हैं, नोटपैड में खुल गया। अभी तक हम एडिटर के लिए नोटपैड का यूज कर रहे थे, तो टेबल में आगे बढ़ने से पहले एडिटर अब हम चेंज करते हैं और नया एडिटर लेते हैं। क्योंकि नोटपैड एक सिंपल एडिटर है और इसमें हर चीज लिखना पड़ता है, हमें अलाइन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेहतर एडिटर के लिए हम गूगल पे चलते हैं। बहुत सारा ऐसा एडिटर है जो फ्री है। जैसे अगर हम बात करें फ्री कोड एडिटर, तो यहाँ पर 15 बेस्ट फ्री कोड एडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी साइट को हम खोल के देख लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस सबसे ऊपर है, तो नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज कर सकते हैं हम कोडिंग के लिए। एटम का यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर सकते हैं, फ्री है। हम स्पेशली विजुअल स्टूडियो कोड को लाइक करते हैं, और एक और ब्रैकेट को, ये दोनों, ये ब्रैकेट ये भी फ्री है, कोड एडिटर है। नेटबिन्स कोड एडिटर है, ब्लूफिश कोड एडिटर है, विम कोड एडिटर है, गैनी एक नया एडिटर यहाँ पर है, एक कोमोडो एडिट, इमैक्स एडिट, ये सारा कोड एडिटर है। टेक्स्टमेट ये भी कोड एडिटर है मैक पे, तो ये देखे हैं फ्री है, प्लेटफॉर्म मैक के लिए ही आता है, विंडोज के लिए नहीं है। तो हम फ्री कोड एडिटर में विजुअल स्टूडियो कोड को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल में, फर्स्ट पेज पे चले जाना, फर्स्ट जो सर्च रिजल्ट आया वहाँ चले जाना है, और ऑटोमेटिक डाउनलोड फॉर विंडोज, चूंकि हमारा कंप्यूटर विंडोज है, ऑटोमेटिक डाउनलोड फॉर विंडोज है। और मैक कंप्यूटर पे करेंगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड फॉर मैक देगा। यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, जो भी आपका विंडोज है, विंडोज 64 बिट हो, मैक ओएस हो या लिनक्स हो, किसी के लिए भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, वेरी सिंपल। और इसको स्टार्ट करने के लिए दो तरीका है। एक, स्टार्ट मेनू में जाते हैं और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, इसको हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम फाइल पे जब राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करते हैं, ओपन विथ, यहाँ पर ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड भी होना चाहिए है नीचे, तो विजुअल स्टूडियो कोड के साथ भी खोल सकते हैं। एक तीसरा भी तरीका है कि हम डायरेक्ट कंसोल से इसको खोल लें, उसका भी अपना अलग बेनिफिट है। तो कंसोल से खोलने के लिए क्या करेंगे, CMD टाइप करेंगे और कमांड में आ गए, हमारा है ई ड्राइव के अंदर, तो ई में चले गए, CD करके चेंज कर लिए, माई फोल्डर में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर लिखेंगे कोड स्पेस देके डॉट, यानी करंट फोल्डर में हमें कोड को खोलना है। और कोड के साथ हम चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, तो कोड के साथ second.html ऐसा लिख के एंटर प्रेस करते हैं, तो ये कोड खोल देगा और सेकेंड HTML हमारा यहाँ अवेलेबल है। सिंपल। कोड विंडो के बारे में बता देते हैं। ये इधर फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पे सारा फाइल हमें दिखता है। हम इसको फिलहाल एक बार क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिए। अभी हम एक फाइल खोल के आए थे। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो एक प्रोजेक्ट का फाइल एक फोल्डर के अंदर होता है। कोड एडिटर हमें, विजुअल स्टूडियो कोड जो है, हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम फोल्डर को भी खोल सकते हैं। तो फाइल में जाते हैं और यहाँ पे ओपन फोल्डर है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट माई फोल्डर में ही है, क्योंकि वही हम लोकेशन लेके आए थे, और सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि हमारा जितना फाइल है सब लेफ्ट साइड में दिख रहा है, जिस फाइल पे क्लिक करेंगे उसको हम एडिट कर सकते हैं। सिंपल है। कंट्रोल W से फाइल बंद होगा, और किसी फाइल को अगर लंबा लिस्ट है सर्च करने के लिए कंट्रोल P कीवर्ड यूज होता है, कंट्रोल के साथ P। जनरली ये प्रिंट के लिए होता है। यहाँ पर अगर हम कोई फाइल खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम टाइप करेंगे, वो आ जाएगा, second.html लिख के एंटर प्रेस किए, वो खुल गया। सिंपल है। यहाँ पर हम ब्लैक थीम यानी डार्क थीम रखे हुए हैं, थीम भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ मेनू में चले जाना है, यहाँ पे कलर थीम का ऑप्शन होता है, कलर थीम पे जाना है, और बहुत सारा थीम अवेलेबल है, जो थीम जिसको पसंद हो आप रख सकते हैं। इवन की फ़ॉन्ट वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ सेटिंग में जाके। जो हमारा डिस्प्ले का फ़ॉन्ट है वो 18, फ़ॉन्ट साइज 18 है, इसको हम 20 कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब वापस second.html में, अब थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक और
नहीं, इसमें हाँ, कंट्रोल के साथ प्लस जूम के लिए काम करता है। सिंपल है। अगर हम बड़ा करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस सीधे की प्रेस करेंगे तो बड़ा करके दिखा सकते हैं। कंट्रोल माइनस से वापस फिर छोटा हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। चलिए, इतना बड़ा काफी होगा। तो इस फाइल में पिछले दिन हम टेबल की बात कर रहे थे और ये टेबल बनाए थे। हम क्या करते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। यहाँ हमें फैसिलिटी क्या मिलेगी, सो देखें। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस किए तो हमको टैब से आगे नहीं आना पड़ा, उसी के नीचे हम आ गए। और हमें यहाँ पर टेबल बनाना है तो हम लिखते हैं टेबल, ऊपर लिखा हुआ आ गया, है ना। हम डायरेक्ट भी टेबल लिख सकते हैं, ऐसे एंटर प्रेस करेंगे, टेबल का ओपनिंग क्लोजिंग ये दे दिया। ठीक है, ये बेनिफिट है। टेबल के अंदर हम डायरेक्ट क्या किए थे, टी आर का शुरू कर दिए थे, टेबल रो। ऐसा हम कर सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन टेबल के अंदर मेनली 3 ब्लॉक होता है, टेबल हेडर, टेबल फुटर और टेबल का बॉडी। तो सबसे पहले होता है टेबल हेडर, जिसको हम टी हेड बोलते हैं। तो टी हेड एक ब्लॉक हो गया। दूसरा ब्लॉक इसके अंदर होता है टी बॉडी, सीधे लेके एंटर प्रेस करते हैं, वो ओपनिंग क्लोजिंग दे देता है। ये सब बेनिफिट है कोड एडिटर का। फिर यहाँ आते हैं और यहाँ पर टी फुट लिखते हैं, टेबल फुटर आ गया। यानी कि हमारे पास अब 3 ब्लॉक है, टी हेड है, टी बॉडी है और टी फुट है। और इस तीनों में टेबल रो निश्चित रूप से होगा, यानी कि हमें टी आर लिखना है। टी आर के यहाँ भी हमें टी आर लिखना है, जितना रो लेना हो। हेडर में कितना रो रखना है, फुटर में कितना रो रखना है, बॉडी में कितना रो रखना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ भी टी आर लेते हैं और टेबल फुटर में भी हम टी आर लेते हैं। सिंपल, इसको अलाइन कर देते हैं। अब क्या है, टेबल हेड के अंदर जो टी आर लिखे हैं उसमें टी डी नहीं लेंगे, उसमें हम टी एच लेंगे टेबल हेडिंग के लिए। और सपोज 3 कॉलम बनाना है तो 1 2 3 कॉलम हो गया। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं नेम, इसमें लिख देते हैं क्लास और यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट। उसी तरीके से अब ये बॉडी है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर नेम के बदले हम लिखते हैं प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे कर देते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे हम रखते हैं रेट, ज्यादा बेहतर है क्योंकि टेबल फुटर का भी हमें यूज करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, टी डी देना है टेबल डेटा के साथ। सिंपल। और हम यहाँ भी 3 कॉलम लेंगे, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ रो, अब जितना हमें बॉडी में रखना है उतनी बार ये रिपीट होगा, ध्यान रखना है। तो पहला हम ले लेते हैं राइस, क्वांटिटी 10, रेट 25, मिल्क क्वांटिटी 10, इसको क्वांटिटी 15 कर देते हैं और यहाँ पे रेट कर लेते हैं 40। एक और होना चाहिए था, जब क्वांटिटी और रेट है तो एक टोटल के लिए भी होना चाहिए था, तो हेडिंग में भी पहले जोड़ दें टोटल, है ना। और यहाँ भी टोटल जोड़ दें, इसी को कॉपी करते हैं, इसी के नीचे पेस्ट करते हैं और ये हो जाएगा 250। यहाँ पर भी एक होना चाहिए 600। ये टेबल हेड के अंदर जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है हाईलाइट कर रहा है, हमारा टेबल रो है, यानी एक रो है जो हेडिंग के रूप में हम यूज कर रहे हैं। जबकि टेबल बॉडी में हम 2 रो रखे हैं जहां 2 प्रोडक्ट को डिफाइन किए हैं। अब आते हैं टेबल फुटर में। तो टेबल फुटर में पहला कॉलम जो है वहां हम टोटल लिख लेते हैं, दूसरा कॉलम जो है उसमें क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में जो दोनों क्वांटिटी है उसका जोड़ ले लेते हैं। रेट में जोड़ लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रेट को जोड़ के लिखना उचित नहीं होगा। और फाइनल जो है वहां पर ग्रांड टोटल हम एक बना लेते हैं, तो 850 हो जाता है। इस तरीके का हमारा एक टेबल बना जिसमें कि हम टेबल बॉडी, टेबल हेड और टेबल फुटर का भी यूज किए हैं। वापस आते हैं, इसको बंद कर दें, इसका यूज अभी हमारे पास है नहीं। और ब्राउजर में आके रिफ्रेश करते हैं, हमारा नीचे टेबल बना है, ये रहा। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम जोड़ देते हैं। पहला तो ये कि इसका विड्थ 100% करते हैं, ठीक है। और इसमें बॉर्डर भी जोड़ देते हैं, बॉर्डर 1। एंटर प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक डबल कोट के साथ ये दे देता है, तो गलती होने का चांस कम रहता है, तेजी से हम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके का बना, ऑटोमेटिक दिख रहा है कि हेडिंग एक अलग स्टाइल में आ गया है, दिख रहा है ना, ऑटोमेटिक वो सेंटर भी हो गया है। लेकिन ऐसा फुटर के साथ नहीं होता है ये, तो हम इसको सिंपल रो में भी लेके यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि अब नीचे टोटल है तो ये बोल्ड रहे, चूंकि ये नंबर है तो राइट अलाइंड है, तो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता चुके हैं। बोल्ड करना होगा तो हमें क्या लिखना होता है, स्ट्रॉन्ग, तो या बी, तो इसको बोल्ड करना है।
काम करेगा? नहीं, ऐसे नहीं काम करेगा। यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग लिखना होगा, स्ट्रॉन्ग लिखे और यहाँ पर टोटल। अब सही है? इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, देखने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर बीजी कलर जो मैजेंटा हमने लिया था, इसको हम सिंपली हटा देते हैं, इसका यूज नहीं है, वो सिर्फ इफेक्ट देने के लिए लिए थे। अब डिस्प्ले ये सही आ रहा होगा, है ना? ये बोल्ड हो चुका है ना? नेक्स्ट, अब बात ये आती है कि टेबल हम दो लिए हैं, लेकिन टेबल के नीचे ये टेबल ऑटोमेटिक चला आया है, टेबल के नीचे टेबल चला आता है। हमको अगल बगल दो टेबल लेना है, तो क्या करें? बहुत सारे तरीके हैं, एक सिंपल तरीका बताते हैं। हमें दो टेबल बनाना है। सपोज करिए कि हमारा एक टेबल ये है जो अभी हम लिए हैं, जिसमें प्रोडक्ट नेम वगैरह हमने लिखा है, और एक दूसरा टेबल हमारे पास ये है जिसमें 1.1 1.2 लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले टेबल को छोड़ देते हैं एज इट इज, इस दोनों टेबल को हम लेफ्ट और राइट रखना चाहते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। हम ऐसा करते हैं, एक तीसरा टेबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ऐसे लिखते हैं टेबल। इस टेबल के अंदर रो, एक ही रो लेते हैं, और इस टेबल के अंदर टीडी, दो कॉलम लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में पहला टेबल और दूसरे कॉलम में दूसरा टेबल, ऐसा हम डाल देंगे। यानी सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह हमने लिया भी नहीं है, तो इस पूरे टेबल को यहां से कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंप्लीट टेबल के एक कॉलम में पहला टेबल हम डाल दिए, टेबल के अंदर टेबल, और ये दूसरे वाले को भी यहां से लेके यहां तक हम कट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये दूसरा टीडी यहाँ है ना, यहाँ। अब कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कमेंट कुछ लिखना है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा चीज लिखें जो हमारी जानकारी के लिए हो, वो डिस्प्ले में ना आए, तो उसे हम कमेंट कहते हैं। और वो लिखने का तरीका है एक्सक्लामेशन ऐसे, और यहाँ लिखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऑफ फर्स्ट टेबल। ये डिस्प्ले में नहीं आएगा। यहां पर हमने क्या किया है, दो टेबल को एक टेबल के अंदर डाल दिया है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब यहां देखें तो हमारे पास दो टेबल है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है? तो ये रहा टेबल का फंडा। अब अगर बात करें कि पिछले दिन हम बताए थे OL LI ऐसा करके, है ना, इसको भी हम नेस्ट कर सकते हैं। OL को भी LI को भी, LI के अंदर वो भी OL लिख सकते हैं, OL के अंदर भी LI लिख सकते हैं, पूरे OL को हम टेबल के अंदर लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। हमें करना क्या है, 1 2 3 जो है, 2 में हम चाहते हैं 2 पॉइंट देना, तो 2 को यहां से रैप कर लेते हैं, कर ले ऐसे। 2 के अंदर हम इस पूरे को उठा कर रख देते हैं। एक OL के अंदर हमने UL को डाल दिया। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के अंदर 1 2 3 आएगा, और फिर 3 आएगा। ऑटोमेटिक ये अलाइन होके भी आएगा। अब अगर यहाँ हम आते हैं, हमारा पहले ऐसे था 1 2 3 था, नीचे डॉट 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 था, लेकिन अब क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं तो 1 2 2 में ये 3 पॉइंट आ गया, और उसके बाद 3 आया। यानी कि ऐसा होता है ना कि एक पॉइंट फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट का फिर सब नंबर हम लेना चाहते हैं, ऐसा 1 2 3 1 के अंदर A B ऐसा करके। तो अब ये ऑटोमेटिक एक चीज और है कि अगर हम दो इसको भी ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे, अब दोनों ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ये इतना इंटेलिजेंट है कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस नहीं बदला, दोनों में 1 2 3 रख दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर ये 1 2 है तो फिर ये A B करके लिखते तो ज्यादा बेहतर होता, या उसका टाइप चेंज होता। तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी है ना। उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले कुछ और टैग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ टेबल के बारे में बताए, नेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बताए, दोनों को ज्वाइन करना यानी दो कॉलम को ज्वाइन करना और दो रो को ज्वाइन करना पिछले दिन हम बता चुके हैं। आगे कुछ और टैग के बारे में जानते हैं। सिंपल एक पैराग्राफ हम लिखते हैं, ऊपर ही चलते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है, हमें स्क्वायर लिखने की जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, है ना। तो इंडिया के पास हम एक SUP ऐसा लिखते हैं, ये SUP सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। और यहां पर हम लिखते हैं कंट्री ऐसा। स्क्रीन पे आते हैं और
इसको रिफ्रेश करते हैं, यह इंडिया के ऊपर कंट्री आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो जैसे सुपर स्क्रिप्ट होता है वैसे ही सब स्क्रिप्ट होता है जो नीचे लिखते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे सब स्क्रिप्ट का 3 कैरेक्टर, SUP जैसे है वैसे ही SUB होगा सब स्क्रिप्ट के लिए। तो ऐसा करते हैं यहाँ THE जो है इसको SUB से बंद कर लेते हैं, SUB सब स्क्रिप्ट के लिए, और ऐसे लिख देते हैं। अब अगर इसका प्रीव्यू देखें तो ये THE जो दिख रहा है वो नीचे आ चुका है। तो ये रहा सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट टैग हमारा होगा इमेज टैग। इमेज लेने के लिए सिंपल लिखते हैं IMG SRC मतलब सोर्स, इमेज का सोर्स क्या होगा, दैट्स ऑल। ये इमेज दे देगा, लेकिन उसके लिए हमें एक इमेज का फाइल चाहिए होगा, तो इसको मिनिमाइज करते हैं और एक इमेज फाइल की हमें जरूरत है, वो हम कहीं से ले लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस फोल्डर में कुछ इमेज होना चाहिए, ये है, ये पिक्चर हम ले लेते हैं और इसको हम अपने फोल्डर में डाल लेते हैं, जो हमारा जहां हम काम कर रहे थे। तो जहां हम काम कर रहे थे वहीं पे पिक्चर को डाल देते हैं, ठीक है। इसका नाम abc.png, एक्सटेंशन क्या है, PNG, ध्यान रखना है। हम यही नाम यहाँ पे लिखेंगे SRC में ABC। यहाँ पर इंटेलिजेंस काम करता है, ऑटोमेटिक ABC PNG को दिखा भी रहा है, ये बेनिफिट है कोड एडिटर का। तो ABC PNG लिखते हैं, वापस आते हैं, यहाँ आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। आया इमेज, ये रहा, इतना बड़ा इमेज आया है। एक्चुअली जितना बड़ा इमेज था उतना बड़ा इमेज आ गया है ना। इमेज को हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं और इसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट इक्वल टू 100 पिक्सल एंड विड्थ इक्वल टू 100 पिक्सल। लेकिन जैसे ही आप हाइट विड्थ डिफाइन करते हैं, इमेज का एस्पेक्ट रेशियो जो है वो गड़बड़ हो सकता है कोई इमेज टॉल हो, कोई इमेज वाइड हो, तो वो दिखेगा खराब अगर हाइट विड्थ हम असाइन करते हैं तो। सिंपल सी बात है। तो या तो इमेज एक्चुअल साइज में आएगा या जो हम हाइट विड्थ डिफाइन करते हैं उस हाइट विड्थ में वो दिखाएगा। तो ये रहा IMG। लेकिन एक चीज यहाँ हम बताएं कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाने चलते हैं तो एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें इमेज भी होगा और भी तरह का फाइल होगा, तो सारा एक जगह रखना कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। उसको इमेज को हम इमेज फोल्डर के अंदर डाल दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अंदर हम डाल देते हैं, है ना। अब दिखना बंद हो जाएगा पिक्चर, तो हमको यहाँ पर आके चेंज करना होगा कि ये ABC PNG जहां ये फाइल है वहां पे नहीं है, अब कहाँ है, तो ये फाइल जहां पे है वहीं पे इमेज नाम का फोल्डर है और उसके अंदर है ABC PNG। ऐसे लिखना है हमेशा, यानी रिलेटिव पाथ यूज करना है। ऐसा नहीं कि किसी और ड्राइव में जाके डाल दिए वहां का पता बता रहे हैं, ये यूज नहीं करना है। इस बात को हमेशा गांठ बांध लेनी है। तो इमेज फोल्डर के अंदर हमारा ABC PNG है, यहां आते हैं, सिंपली रिफ्रेश करते हैं, नो चेंज, सिंपल। नेक्स्ट टैग, अब यहां पे एक और टैग हम डालते हैं, बता रहे हैं A, इसको एंकर टैग बोलते हैं। ऊपर डालते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर पेज पे जहां हेडिंग 1 हमने लिखा है उसके भी ऊपर लिखते हैं A href हाइपर लिंक रेफरेंस, इसको बोलते हैं A href इक्वल टू, और बंद करेंगे और बीच में टेक्स्ट लिखेंगे। सपोज बीच में हमने टेक्स्ट लिखा क्लिक हेयर, और हाइपर लिंक रेफरेंस पे यहाँ फाइल, उस फाइल का नाम देना है जिसको कि हम खोलना चाहते हूं। तो हमारा पहले से एक फाइल बना हुआ है माई फर्स्ट HTML, उसी फाइल का नाम देते हैं, यानी HTML फाइल का ही नाम देना है यहाँ। और भी तरह के फाइल का नाम दे सकते हैं जिसके बारे में हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पर लिखते हैं माई फर्स्ट page.html, टेक्स्ट में लिखा हुआ है क्लिक हेयर, ये href के अंदर है। href के अंदर हमेशा उस फाइल का नाम देना, फाइल किसी फोल्डर के अंदर है तो यहाँ पे पहले फोल्डर का नाम यानी रिलेटिव पाथ हमें देना पड़ेगा। वापस आते हैं ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश करते हैं, ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं, इस पेज पे आ गए। ये पहला पेज था जो
उसके पिछले दिन हम बनाए थे। यहाँ से फिर बैक चलते हैं तो हम अपने पेज पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज देखने में देख रहे हैं कि इसी में खुल रहा है, ये जिस पेज पे हम हैं उसी पे वो रिप्लेस हो जा रहा है। अगला पेज हम चाहते नहीं क्लिक करें तो वो अलग खुले, इसको रिप्लेस ना करे। तो सिंपल एक टैग हमें जोड़ना पड़ेगा, टारगेट। टारगेट में लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। क्या लिखना है? अंडरस्कोर ब्लैंक। अब अगर हम रिफ्रेश करें, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश बार बार करना पड़ेगा जब भी हम कोड में कोई चेंज करते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं और क्लिक हियर पे क्लिक किए, अलग से खुला। इसको बंद कर दें, इस पे क्लिक करते ही एक अलग से टैब खुलता है, उस टैब में खुलेगा। तो अंडरस्कोर ब्लैंक ये रहा। अब किसी और तरह का फाइल अगर हमें खोलना हो, जैसे कोई पीडीएफ फाइल का लिंक हमें देना है, तो जैसे हम HTML का लिंक दिए हैं वैसे ही किसी पीडीएफ फाइल का भी लिंक ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक फोल्डर है यहाँ, और यहाँ पे ये हमारा एक फाइल है पीडीएफ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम अपने पेज पे आते हैं, इमेज के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं XYZ, शॉर्ट नाम रख लिए हैं। और यहाँ आते हैं, एक और लिंक बनाते हैं। ये पहला लिंक था, इसके नीचे एक और लिंक हम बना दिए और इसको लिखते हैं PDF फाइल, और यहाँ पे PDF फाइल का रेफरेंस देते हैं। वहाँ टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ये कंप्लीट आपकी मर्जी के ऊपर है क्या दिखाना चाहते हैं यूजर को। और यहाँ पे उस फाइल का पाथ देना है। फाइल हमारा इमेज के अंदर जो है XYZ PDF है ना। इस ये भी अंडरस्कोर ब्लैंक लगा हुआ है, यानी अलग खोलेगा, ये फिक्स है। किसी और तरह का फाइल अगर हो, रिफ्रेश करते हैं, ये रहा PDF फाइल, इस पे क्लिक करते हैं, ये अलग पेज पे जाकर खुल गया। सिंपल। अगर यहाँ पे हम HTML या यूं कहें कि वैसा कोई भी फाइल का रेफरेंस देते हैं जो कि वेब पेज के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, HTML, HTM, SHTML, PHP, इस तरह का जो पेज होता है वो वेब पेज के द्वारा सपोर्टेड होता है, तो वो डायरेक्ट पेज खोल देता है। लेकिन कोई ऐसा फाइल देते हैं जो कि सपोर्टेड नहीं है, जैसे कि हम अगर यहाँ पे अगर पिक्चर फाइल का भी पाथ दे तो पिक्चर खोल देगा अलग जाके, कंप्लीट पिक्चर को एक्चुअल साइज में हमें दिखा देगा। लेकिन हम MS वर्ड के फाइल का रेफरेंस दे देते हैं, MS एक्सेल के फाइल का रेफरेंस देते हैं, तो वो फाइल नहीं खोलेगा। क्लिक करते हैं, उसे डाउनलोड कर देगा। लेट्स ट्राई, मिनिमाइज करते हैं इसको, और एक्सेल फाइल हमारे पास होना चाहिए इस फोल्डर में। ये वर्ड का फाइल है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इस फाइल को हम अपने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रख लेते हैं, इमेज फोल्डर के अंदर हम रख रहे हैं। इस फाइल का नाम दे देते हैं वर्ड, एक्सटेंशन है word.docx। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ जब हम टाइप करेंगे तो इंटेलिजेंस में आ जाएगा, जो कि नोटपैड में नहीं आता है। वर्ड फाइल यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे हमें उस फाइल का पता बताना है, तो इमेज के अंदर word.docx था। पेज पे आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ देखिए वर्ड फाइल आया, लेकिन इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक किए, ये डाउनलोड हो गया, नीचे यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा होगा, है ना। ये फाइल खुल के नहीं आएगा, वैसा ही फाइल केवल खुल के आएगा जो कि ब्राउजर के द्वारा सपोर्टेड है, PDF ब्राउजर के द्वारा सपोर्टेड है, खुल गया था। HTML ब्राउजर के द्वारा सपोर्टेड है, वो अलग लिंक में एक पेज की तरह खुल जाता है। लेकिन वर्ड फाइल चूंकि सपोर्टेड नहीं है, वो डाउनलोड हो जाता है।